बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भुषंडी जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो केवल वाणी बोले, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरे हृदय में संशय, शोक, मोह, भ्रम कुछ नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की कथा और पवित्र गुण अनुवाद सुने और आपकी कृपा से विश्राम की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वह भी आप मुझे समझा दीजिए। वह यह कि संत और मुनिजन तथा वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। हे गोसाई, वही संपूर्ण ज्ञान लोमस मुनि ने आपसे समझाकर कहा। आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। सो हे कृपा निधान प्रभु, मेरी विनय केवल इतनी है कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, आप वह सब समझाकर मुझसे कहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, गरुड़ जी के ऐसे वचन सुनकर काकभूषणी जी ने बहुत सुख माना और आदर पूर्वक गरुड़ जी से बोले, हे तात, ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है। दोनों संसार से उत्पन्न हुए हैं, दुखों को हरने वाले हैं, परंतु जितना कुछ अंतर संतों ने बतलाया है, हे पक्षीराज, आप उसे सावधान होकर सुनिए। वास्तविक बात यह है कि ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष सब प्रकार से प्रबल होता है, किंतु स्त्री स्वाभाविक ही जड़, जाति और दुर्बल कहलाती है। पुरुष त्यागी सक नार रही, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी जो विषयवश विमुख, जो पद रघुवीर। फिर भी स्त्री को वही पुरुष त्याग सकते हैं जो मति के धीर हैं, वैराग्यवान और विरक्त हैं, किंतु जो कमी तथा विषयों के वश में हैं और भगवान की भक्ति से विमुख वह स्त्री का त्याग नहीं ठहर सकते। हे गरुड़ जी, जो मुनि ज्ञान के निधान हैं, वे मृगनयनी यानी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि संसार में भगवान की यह प्रकट माया है। हे तात, यह कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ। जो वेद पुराण तथा संतों का मत है, वह कहता हूँ, माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं, ऐसा सभी जानते हैं। स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती और पुरुष स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। इसलिए भक्ति के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। एक बात तो यह हुई, दूसरी यह कि भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। इन दोनों में से भक्ति भगवान को अत्यंत प्यारी है और बेचारी माया तो नर्तकी के समान अर्थात नाच तमाशा दिखाने वाली है, जो नित्य नए खेल दिखाती रहती है। भक्ति पर भगवान जो कि बहुत मेहरबान है, इस कारण माया उससे डरती नहीं रहती है। भाव यह है कि इन्हीं कारणों से भक्तिवंत प्राणी माया के छल वालों से सुरक्षित रहते हैं। हे गरुड़ जी, भगवान की भक्ति की उपमा नहीं कहा जा सकती। इस मार्ग पर चलने वालों को माया की कोई बाधा नहीं आ सकती। जिनके हृदय में सदा भक्ति वास करती है, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि उसको
देखकर सकुचाती है और अपने छलवल भूल जाती है। ऐसा विचार कर जो विचारवान हैं वे संपूर्ण सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोई, जाने ते रघुपति कृपा सपने हो मोहे न होए। यह भेद है जिसको शीघ्र ही नहीं जाना जा सकता, किंतु एक बार जिसने श्री भगवान की कृपा से इस भेद को समझ लिया फिर वह स्वपन में भी मोह माया के चक्र में नहीं आ सकता। ठगने को तो सब चले माया काल कराल, गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चली न एको चाल। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति ज्ञान और भक्ति के भेद को और भी खोलते हैं। जो प्रसंग आगे आ रहा है इस पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं और अंत सफलता में फिर भी संदेह है, किंतु भक्ति मार्ग में सुगमता होने के साथ निसंदेह सफलता भी है। हे बुद्धिमान गरुड़ जी, आप और भी ज्ञान वह भक्ति के भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री भगवान के चरणों में अखंड प्रीति उपजती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब काकभूषण जी ज्ञान की प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कहते हैं तात यह एक अकदरत कहानी है जो समझते ही बनती है, बखानी नहीं जाती। सुनो गरुड़ जी, यह जीव ईश्वर का ही अंश है जो अविनाशी चैतन्य आप रहित तथा पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। परंतु हे गुसाई, वही अविनाशी जीव अपनी अंशी से अलग होकर माया के वश हो ऐसा बन गया है, जैसे तोता और वानर स्वयं ही बन जाते हैं। तोता और वानर कैसे बन जाते हैं, उनका निर्णय इस प्रकार है। वानर को पकड़ने वाले भुने हुए चने वानर के सामने एक घड़े में डाल देते हैं और आप दूर जा बैठते हैं। तब वानर चने के लोभ में दोनों हाथ उस घड़े में डालकर दोनों मुट्ठियां भर लेता है, लेकिन भरी मुट्ठी के कारण उस तंग मुंह वाले घड़े से हाथ को निकाल नहीं सकता। तब उसके शिकारी शीघ्र आकर पकड़ लेते हैं और गले में रस्सी डालकर सदा के लिए कैदी बनाकर उसे दर दर की भीख मंगवाते हैं। इसी प्रकार तोते के शिकारी भी जब उसे पकड़ते हैं तो लकड़ी की 2 खोटियां धरती में गाड़कर बीच में एक नल्ली लगाकर नीचे चोक डाल देते हैं। तोता जब नल्ली के नीचे चोक पड़ी देखता है तो वह पहले उस नल्ली पर आकर बैठता है। नल्ली जो कि घूमने वाली होती है वह तोते के बैठने पर घूम जाती है और तोता नीचे लटक जाता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है, किंतु वास्तव में उसे किसी ने नहीं पकड़ा नहीं है। उसने स्वयं ही नल्ली को अपने पंज से पकड़ लिया हुआ है। तब उसके शिकारी आकर उसे पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद करके उस स्वतंत्र पक्षी को सदा के लिए कैदी बना देते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जैसे तोता और बानर चैतन्य होते हुए भी जड़ पिंजरे और रस्सी में अपने ब्रह्मवश बंध गए हैं, ऐसे ही यह चैतन्य जीव जड़ माया में ग्रंथित होकर नहीं छूट जाता है, नहीं छूट सकता है। यह एक प्रकार की गांठ है जो जड़ और चैतन्य के बीच पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ मिथ्या और केवल भ्रम है, लेकिन छूटना इसका फिर भी कठिन हो गया है और तभी यह जीव ईश्वर का अंश होता हुआ संसारी बन गया है। न यह गांठ छूटती है और
न यह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने इस गांठ के खोलने के अनेक उपाय बतलाए हैं, परंतु यह गांठ छूटती नहीं बल्कि अधिक उलझती ही जाती है। हे गरुण जी, इस गांठ के न छूटने का विशेष कारण यह है कि जीव के हृदय में मोह व अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है और इस अंधकार के कारण जीव को यह गांठ दिखाई नहीं देती। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता है। अब ज्ञान की प्राप्ति के साधन सुनिए। ईश्वर दया से कभी ऐसा संयोग बन जाए तब यह गांठ कहीं जाकर छूट सके। वह संयोग क्या है, इसका निर्णय इस प्रकार करते हैं, यानी इस गांठ के छूटने के उपाय बतलाते हैं। भगवान की दया से सात्विक गुणी श्रद्धा सुंदर गाय बनकर हृदय में वास करे और जब तप व्रत संयम नियम जो अनेक प्रकार के हैं तथा वेद ने जितने भी शुभ कर्म धर्म और आचार वर्णन किए हैं, इन सब कर्म धर्म आदि रूपी हरी घास को वह सत्व गुणी श्रद्धा रूपी गाय खाए, फिर प्रेम रूपी बछड़े को पाकर दूध लाए। निवृत्ति मार्ग की रस्सी से गाय को बांधकर विश्वास के पात्र में दूध दुहा जाए और निर्मल मन रूपी अहीर दास बनकर दूध को दोहे, फिर परम धर्म रूपी दूध को दोहे कर निष्कंपता की अग्नि पर सावधानी से उठावे, फिर संतोष और क्षमा रूपी पवन से उसको ठंडा करे और धैर्य की जाग लगाकर उसे जमावे, फिर प्रसन्नता पूर्वक मथने वाली विचार रूपी मथनी से मथे और दम अर्थात इंद्रियों का जीतना मथनी का यह आधार खंभा है। सत्य और प्रिय वाणी मथने वाली रस्सी हो। इस प्रकार उस दही को मतकर विमल वैराग्य रूपी सुंदर परम पवित्र मक्खन को निकाल ले। तत्पर्य यही कि इस प्रकार से आचरण करें। योग अग्नि करे प्रकट तब कर्म शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरिए जाए। ऊपर वर्णन किए गए संपूर्ण साधनों का फल यह हुआ कि वैराग्य रूपी मक्खन निकल आया। अब वैराग्य के बाद योग की बारी आती है। योग के पश्चात ज्ञान की उत्पत्ति है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तब फिर योग की अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी लकड़ियों को उसमें जलावे। भाव यही है कि योग की अग्नि में शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जल जाएं। तब जब ममता रूपी मट्ठा भी जल जाए तब विचार की बुद्धि से उसे ठंडा करके ज्ञान रूपी घृत को निकाले। जब भी घी निकल आए तब विचार रूपणी बुद्धि उज्ज्वल घृत को पाकर चित्त रूपी दीपक में भरकर समता की दीवट बनाकर दीपक में धर दे। इस प्रकार से उस तेज पूज ज्ञान में दीपक को जलावे। सो वह कैसा है दीपक जिसके निकट जाते ही काम क्रोध आदि पतंगे आप से आप जल जाते हैं। जब हृदय में उस ज्ञान रूपी दीपक का उजियारा हो जाता है तब अज्ञान का परिवार तथा मोह आदि का अपार अंधकार स्वयं ही मिट जाते हैं। फिर अपने अंतर उजियारा पाकर बुद्धि हृदय में बैठ उस गांठ को खोलने लगती है। यदि यह गांठ खुल जाए
तो जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे गरुड़ जी, इसके आगे और भी कठिनाइयाँ हैं कि जब यह बुद्धि उजियारा पाकर गांठ को खोलने लगती है तो उस समय गांठ को खुलता देखकर माया अनेक प्रकार की विहन डालती है। वे विहन क्या होते हैं सो आगे सुनिए। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, ऊपर वर्णन की गई अवस्था तक जब जिज्ञासु पहुंच जाता है तब उस समय माया उसको सिद्धि शक्ति का लोभ दिखाती है, राज्य धन आदि का लोभ तथा वाग सिद्धि का लालच देती है। इस अवसर पर प्राय यह हो जाता है कि अभ्यासी सिद्धि शक्ति को पाकर उसमें अटक जाता है। वह समझने लगता है कि उसकी कमाई पूरी हो गई है, जो कुछ पाना था पा लिया है, जहाँ पहुँचना था पहुँच गया हूँ, अब आगे कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। वह बेचारा नहीं जान सकता कि सिद्धि शक्ति भी माया का ही एक रूप है। यह सिद्धि शक्ति रूपी माया जब अंतर में आ पहुँचती है तो किसी न किसी कला से छल बल करके दिए के निकट जाकर आंचल की पावन से उसको बुझा देती है। जब दीपक बुझ जाता है तो साधक की संपूर्ण कमाई पर पानी फिर जाता है। कुछ दिन सिद्धि शक्ति का ढोल बाजा कर वैराग्य और ज्ञान के बल से हानि हो फिर से संसारी बन जाता है, बल्कि संसारियों से भी कहीं नीचे जा गिरता है। यहाँ पर संतों का भी एक वचन इस प्रकार है, ज्ञानी तो निर्भय भया, जो आप भया करता, ता तय संसारी भला, जो सदा रहे डरता। परंतु हे गरुड़ जी, यदि बुद्धि सियानी है तो वह सिद्धि शक्ति के लोभ में नहीं आती, क्योंकि वह जानती है कि यह सब माया का खेल है। जब बुद्धि सिद्धि शक्ति रूपी माया से बच निकलती है तो आगे फिर एक और कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। मनुष्य के शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाज़ों पर 9 ही देवता बैठे हुए हैं, जो वास्तव में मनुष्य की आत्मा के शत्रु हैं। शरीर के इन 9 दरवाज़ों के द्वारा ही अनुकूल समान या प्रतिकूल समान अंदर जाता है। इंद्रियों के जो देवता हैं उनको ज्ञान नहीं आता, ये सदा विषय भोगों के साथ प्रीति रखते हैं। तो फिर क्या होता है, जब इन इंद्रियों द्वारा रूह के लिए अनुकूल पवन अंदर जाने लगती है तो यह देवता उस समय किवाड़ बंद कर देते हैं। लेकिन जब इन इंद्रियों द्वारा विषय भोगों की पवन जो कि रूह के प्रतिकूल है अंदर आती है, तब वे हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब वह विषय रूपी पवन हृदय रूपी घर में जाती है तब ही ज्ञान के दीप को बुझा देती है। प्रकाश मिटकर अंधकार छा जाता है और विषय रूपी वायु के लगने से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। कौन सी इंद्रिय पर किस देवता का निवास स्थान है, इसका निर्णय इस प्रकार है। आँख का देवता सूर्य, कान का देवता दसों दिशा, नाक का देवता अश्विनी कुमार, जिह्वा का देवता वरुण, त्वचा का देवता वायु, हाथ का देवता इंद्र और पाप का देवता बावन, लिंग का देवता प्रजापति और गुदा का देवता यमराज। हे गरुड़ जी, ये देवता जब विषय भोगों की पवन को अंदर भेजते हैं और इस प्रतिकूल पवन के लगने से ज्ञान दीपक बुझ जाता है और अंधकार छा जाने से जड़ चैतन्य की गांठ खुल नहीं पाती, तब बुद्धि बावली हो जाती है। फिर नए सिरे से दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के कलेशों को पाता है। हे गरुड़ जी, इस भांति प्रभु की माया बहुत ही दुस्तर है, इससे पार होना सहज नहीं है। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। ऐसा मार्ग पर चलते हुए गिरते देर नहीं लगती। अगर कोई इस मार्ग पर चलते हुए
निर्वहन पार भी हो जाए तो वह केवल्य अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त होता है, जिसको संत परम पद कहते हैं। यह परम पद अर्थात मुक्ति पद अति दुर्लभ है, ऐसा संत पुराण वेद शास्त्र कहते हैं। हे गोसाई, भगवान की भक्ति करते वह मुक्ति बिना इच्छा किए वरचोरी आ जाती है। और फिर हे गरुण जी, वह मुक्ति का सुख भी भक्ति के आधार पर है। जैसे पृथ्वी के आधार पर जल नहीं ठहर सकता, इसी प्रकार मुक्ति का सुख भी भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। इसलिए जो भक्तिवंत हैं वे ही मुक्ति का सुख भी अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर जो भगवान के सयाने भक्त हैं वे मुक्ति की आशा छोड़कर भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, क्योंकि भक्ति करते हुए बिना यत्न और भ्रम श्रम अविद्या जो जन्म मरण के मूल है का नाश हो जाता है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और पेट की अग्नि उसे पचा देती है, इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान की मौज के सहारे जो कर्म करते हैं भक्ति उनको पचा देती है, क्योंकि मौज के आश्रय जो कर्म होते हैं वही निष्काम कर्म कहलाते हैं। वे बीज नहीं बनते, यही भेद है जिसको समझने की आवश्यकता है। जिसने इस भेद को समझ लिया उसके लिए भक्ति करना अति सुगम है। काकभूषण जी कहते हैं, ऐसे सुगम और सहज व सुखदायी प्रभु की जो भक्ति है ऐसा कौन मूर्ख है जिसको अच्छी न लगे गुरुमुखो।